बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो व्यूवर्स, मैंने लास्ट जो वीडियो हमने क्रिएट किया है उसके अंदर हमने DDL के डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बेसिक ऑपरेशंस हमने डाटाबेस पे भी अप्लाई किए हैं और उसके बाद हमने माइक्रो सर्विस में भी अप्लाई किए हैं। एक जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है TBL सिस्टम सेटिंग की एक APIs, उसको एक्सप्लेन किया है। तो अब हम नेक्स्ट जो उसके ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट अपडेट की भी एक हमने API बनाई है, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या है और वो कैसे वर्क करती है। तो आप आगे चलने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और प्लेटफॉर्म टू लर्न न्यू स्किल्स इन कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब एक ये सीरीज ऑफ वीडियोस हैं जो आपके सामने आ रही हैं और एक पूरा हम माइक्रो सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और फिर उसके बाद इसको क्लाउड बेस्ड कैसे हम करेंगे और क्या चीज़ें हैं, क्लाउड और माइक्रो सर्विसेज का क्या लिंक है, जो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। हमने डेटाबेस को प्रिपेयर किया, डेटाबेस को हमने इंस्टॉल किया, हमारे इसी सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, आपने भी ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा। गिटहब के अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं, स्प्रिंग टूल सूट भी हमारे पास रेडी है, पोस्टमैन भी हमारे पास चल रहा है, रनिंग में है। हमने CVSTech का अकाउंट भी बना लिया है और उसके अंदर टोकन गेट भी कर लिया है। इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे वो सेलेक्ट के किए थे। हमारा जो फोकस रहा है वो सेलेक्ट पे रहा है। अब हम बात करेंगे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की। और सेलेक्ट के अंदर भी हमने एक सीरीज को अप्लाई किया है, गेट ऑल एक्टिव रिकॉर्ड्स, गेट ऑल रिकॉर्ड्स, वन रिकॉर्ड, आईडीज़ के साथ, सर्च के साथ, एडवांस सर्च के साथ। ये सारे मैंने ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करके बताए हैं। जो हमारे पास टेबल है TBL सिस्टम सेटिंग्स लुकअप का, तो उसके अंदर मैंने ये सारे बेसिक्स ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करके बताए हैं कि कैसे है। अच्छा, जस्ट डिफरेंस हमारे पास क्या था दोनों में, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, प्रैक्टिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास रिकॉर्ड कैसे आ रहे थे और आपके पास किस तरह से जेसन क्या है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। अब जो हमारा इस 5 पार्ट के अंदर जो हम बात करने जा रहे हैं वो ही बेसिक ऑपरेशन ऑन डेटाबेस टेबल है, थ्रू रेस्टफुल APIs भी हैं। इंसर्ट ए रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, एक ऑलरेडी रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना है। एक मैंने बताया इंसर्ट अपडेट रिकॉर्ड्स, कि मेरे पास बल्क ऑफ रिकॉर्ड है, फ्रंट एंड पे है या किसी एक फाइल में पड़ा है, मैं उसको API को भेजूं एक ही टाइम में, वन बाय वन ना भेजूं। क्योंकि आप डेफिनेटली नेटवर्क के ऊपर आपकी इंटरनेट पे माइक्रो सर्विस चल रही है, तो आप एक एक रिकॉर्ड करके भेजते जाएंगे तो वो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। तो मैं एक ही बल्क अपडेट या इंसर्ट करना है तो वो मैं उसको एक ग्रुप बना के सेंड कर दूं और वो इंसर्ट और अपडेट कर ले। डिलीट रिकॉर्ड और रिमूव रिकॉर्ड, इन दोनों में फ़र्क ये है, डिलीट रिकॉर्ड का मतलब है कि वो रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है, कंप्लीटली टेबल से रिमूव कर देगा। और रिमूव रिकॉर्ड का मतलब ये है कि वो इज एक्टिव वाले कॉलम में Y को N कर देगा। ठीक है, तो वो बेसिकली रिमूव रिकॉर्ड में हम अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और इज एक्टिव को हम N कर देते हैं ताकि वो हमारे टेबल में रहे, डिलीट ना हो रिकॉर्ड। डिलीट का मतलब है वो एक रो आपने ऐड की थी, फिर उसका लिंक बना होता है और फॉरेन कीज़ के मैटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, अनोमलीज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। अब आप देखें, जब डेटाबेस में आप कोई एक दो टेबल्स हैं और उनके दरमियान में रिलेशनशिप है, तो अब आप पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड जो है वो चाइल्ड टेबल के अंदर रेफर्ड हुआ है, तो आप ऊपर से उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दें तो वो रेफर्ड रिकॉर्ड जो है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए हम रिमूव रिकॉर्ड करेंगे ज़्यादा ऑपरेशंस, डिलीट रिकॉर्ड को इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे वो यहाँ पे हमने क्यूरीज लगाई थी। ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा था कि जैसे ये है ना, यहाँ पे मैं क्यूरी अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है, ऊपर सारे कॉलम नेम्स हैं और नीचे रिकॉर्ड आ रहे हैं, ये आईडी सारे हैं, ये सारे एंटिटी नेम हैं, ये कोड हैं, डिस्क्रिप्शन है, इस तरह से रिकॉर्ड आ रहे हैं। और जब मैं इसको रेस्ट API में कॉल करता हूँ और रिकॉर्ड मेरे पास जो आता है वो हर रो के लिए अलग से उसकी की एंड वैल्यू वो दे रहा है। ठीक है, ये की एंड वैल्यू जो है वो हर रिकॉर्ड के लिए देगा। जैसे मैं यहाँ पे एडवांस सर्च की बजाय मैं गेट की ऑल की API कॉल करता हूँ तो मेरे पास
सॉरी यहाँ पे ये चल नहीं रहा, सर्वर नहीं चल रहा। स्टार्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, ऑल मैंने किया है, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उन सब के लिए करली ब्रैकेट पे एक रो को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये शो कर रहा है ये अरे है। एंगल ब्रैकेट जो है वो अरे है, करली ब्रैकेट एक रो है, और एंगल ब्रैकेट जो है वो कहता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, नंबर ऑफ रोज हैं, ये सेकंड है। तो इसी तरह जितनी नीचे होती जाएंगी वो सारे नीचे आते जाएंगे। तो हर रिकॉर्ड के लिए वो उसका कॉलम नेम और वैल्यू, इसको हम कहते हैं की वैल्यू। जेसन फॉर्मेट आपका ये है। अगर आप यहाँ पे जाएं, जेसन स्टैंडर्ड की यहाँ पे बात करें, स्टैंडर्ड, तो ये बेसिकली कहता है फॉर्मेट इसका है ये है जेसन की कंप्लीट आपके पास, वो आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली आप खुद थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लिया करें कि वो कैसे ये एक ऑब्जेक्ट की बात करता है। करली ब्रैकेट है, कॉमा यूज़ करके आप अगली, और स्ट्रिंग वाइट स्पेस वो बेसिकली एक वाइट स्पेस कहता है, आगे यूज़ करें। फिर उसके बाद वाइट स्पेस कॉलम वैल्यू, और वो एक आपको कम्प्लीटली वो बता रहा होता है कि कैसे ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो आप इसको गो थ्रू कर लें। अरे की सूरत में एंगल ब्रैकेट यूज़ करता है और उसके अंदर सारी आपकी डिटेल्स आ रही होती हैं, वैल्यूज़ आपकी कैसे, वो कहता है क्या क्या हो सकती हैं, कंप्लीट उसने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है जेसन फॉर्मेट को। तो ये यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन आपको कर रहा था कि आपका जेसन कैसे वर्क करता है। ये सर्च किया ये वाला, ठीक है। ये बॉडी कहाँ पे आ गई, ये अच्छा जी, यहाँ पे ये मेरे पास रिकॉर्ड की वैल्यू के हिसाब से आ गए। अच्छा, अब जब हम इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, यहाँ पे आपको मैं पहले एपीआई में एक्सप्लेन कर दूँ। इसको हम जब खुद भी बनाएंगे तो हम उसमें भी इसको मोर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप आ जाए टॉप पे, यहाँ से एक्सप्लोर करना शुरू करें। ये मेरी गेट की था, ये ऑल का था, ये आईडी पे था, ये आईडीज पे था। इसके बाद मेरे पास आ जाता है रिकॉर्ड पोस्ट का, इंसर्ट का रिकॉर्ड आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट अपडेट ऑल का एक फंक्शन बना के रख दिया, एक फंक्शन है, और पोस्ट पे, अपडेट पे, और बल्क में अपडेट और इंसर्ट, इन तीनों पे सेम फंक्शन कॉल हो रहा है। डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस आपका यहाँ पे है। अगर तो बल्क है तो अगर तो सिंगल है तो पहला नल होगा, दूसरा आपका ये वाला ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे आपके पास डाटा में एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैं जेसन ऑब्जेक्ट लिखा है, न्यू किया। और यहाँ पे मैंने सिर्फ आईडी जो आया है मेरे पास, यहाँ पे इसको मैंने जो मेरे पास डाटा आया है उस डाटा को लेके मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और उसके बाद इसको अप्लाई कर दिया है इसमें। तो और उसके अंदर एक आईडी की वैल्यू को ऐड किया है। ये आईडी डिपेंड करता है, हमारे शायद टेबल्स में कुछ और हो, तो यहाँ पे क्योंकि आईडी है, क्योंकि यहाँ पे ये आईडी की बात कर रहा है, तो इसलिए ये वाली हम बात कर रहे हैं। तो ये क्यों मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एक, कि आगे मैं इसको देख रहा हूँ इसी की बेस पे कि ये इंसर्ट है कि अपडेट है। और यहाँ पे मैंने इसका जेसन ऑब्जेक्ट दे दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई ऐसे चेंज नहीं करनी थी, इसलिए मैंने यहीं पे इसको न्यू क्रिएट करके दे दिए। ये कुछ शॉर्टकट्स डेवलपमेंट है कि मैं पहले मैं इसको इस तरह करता, देखें इसको मुझे क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पे पहले मैं इसको इस तरह करता और फिर इसको मैं यहाँ पे दे देता। तो मैंने डायरेक्टली क्या किया है, मैंने डायरेक्टली यही काम यहाँ पे दे दिया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है कि बेसिकली कैसे हम शॉर्ट कोड करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने इसके अंदर एक नई एंट्री ऐड करनी थी आईडी के नाम की, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। और ये अपडेट, और इसके अंदर अरे है, क्योंकि अरे नंबर ऑफ है, ये मैं जब कॉल करता हूँ तो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये कैसे वर्किंग कर रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने एक फंक्शन इसका बनाया है। फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने ये एक लिस्ट ली है और मैंने देखा जेसन लुकअप,
ये जो है ये नल तो नहीं है। अगर ये नल नहीं है तो इसका मतलब है ये मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है सिंगल इंसर्ट है या अपडेट है, बल्क नहीं है। क्योंकि बल्क में जो नीचे बल्क वाला मैंने ये थर्ड वन वाली एपीआई बनाई है, इसके अंदर मैंने इसको नल भेजा है, तो यहाँ पे नल आएगा। ये देखें ना, ये मैप हो रहा है इस पे, ये मैप हो रहा है इस पे, और ये मैप हो रहा है इस पे। तो ये तो एक अरे है, सही है। जब मैं कॉल करूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा ये क्या मैं बात कर रहा था। तो ये अगर सिंगल है तो अरे मेरी नल आई है, तो मैंने यहाँ पे अरे को न्यू किया और ये रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया, और इसके बाद इसको मैंने रन कर दिया। ये लॉग एक इन्फो मैंने प्रिंट करवाई थी, इसको यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास आ गया। अब वो देख रहा है कि जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आया है उसके अंदर आईडी है कि नहीं है। अगर तो है तो इसका मतलब है ये अपडेट है, क्योंकि उसको पहले से आईडी मिला हुआ है, तो अपडेट रिकॉर्ड होगा, तो वो उसको रिट्रीव कर लेगा, उस रिकॉर्ड को रिट्रीव कर लेगा। अगर वो नल है तो वो कहेगा इनवैलिड लुकअप डाटा आया है, ये पहले से नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। यानी कि जो आईडी तुमने भेजा है ये रिकॉर्ड ही नहीं है, तो मैं अपडेट कैसे करूँगी इसको। अगर आईडी 0 है तो इसका मतलब है मुझे उसके ये चेक करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे ये टेबल है ना, यहाँ पे इस टेबल के अंदर, इस टेबल को मैं ओपन करता हूँ, ये है ना। अब एंटिटी नेम मस्ट होना चाहिए, कोड मस्ट होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन मस्ट होना चाहिए। ये मेरी तीनों मस्ट वैल्यूज़ हैं, मैंने इनको नॉट नल कर दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दें, क्योंकि ये नहीं है तो फिर ये रिकॉर्ड ही नहीं है कोई प्रॉपर, ठीक है। तो अब ये तीनों मस्ट हैं जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। आईडी 0 का मतलब है ये नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, अदरवाइज कोई और होगा तो वो फाइंड हो जाएगा, रिकॉर्ड मिलेगा उसका। तो उस केस में मैं इन तीनों को चेक करूंगा, इन तीनों की वैल्यूज़ हैं कि नहीं है, ठीक। अगर हैं तो आगे मूव करो, नहीं तो यहीं से रिटर्न कर जाओ, क्योंकि एंटिटी नेम मिसिंग है या कोड मिसिंग है या डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, इनमें से कोई एक मिसिंग है, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता। तो ये इंसर्ट के लिए हमें करना पड़ेगा। अपडेट के केस में तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही रिकॉर्ड उसका इंसर्ट हमने किया होगा। तो नीचे हमने कहा है कि नल अगर ये सेट कर दी हैं, सेट आइटम्स हैं, ठीक है, और इस सारे को हमने अगर वो मल्टीपल्स हैं तो एक लूप में ऐड कर लिए, ठीक है, और उसके बाद इस लूप को 1 बाय 1 हमने अपडेट करके रन कर दिया और हम इसको वापस भेज रहे हैं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अगर तो वो सिंगल रिकॉर्ड के लिए था तो लुकअप्स डॉट गेट एक ही रिकॉर्ड है, इसको भेज दो, नहीं तो मर्ज करके भेजो सारा। तो ये मैं आपको जब हम अपना बनाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। अभी यहाँ पे मैं आपको टेस्ट पर्पज़ के लिए रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ पोस्ट, और पोस्ट के केस में जो बॉडी में मेरे पास रिकॉर्ड आएगा, यहाँ पे मैं एक सैंपल उठाता हूँ नीचे से, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसको पेस्ट कर दिया। इंसर्ट है तो इसलिए आईडी तो मेरा है ही नहीं है, पाकिस्तान ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे अब करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, कंट्री है, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ यूएस। तो बाकी ये वैल्यूज़ मेरी कुछ भी नहीं है, इंसर्ट कर रहा हूँ तो इसलिए ये रिकॉर्ड है। यहाँ पे मैं गलती से कर दिया जी US1 कर दिया, लेट्स सपोज, ठीक है, और मैं लुकअप का इंसर्ट, पोस्ट की एपीआई है, लुकअप की एपीआई है, तो इसका मतलब है ये एक सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है, सेंड। उसने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया और वापस मुझे उसने रिस्पॉन्स भेज दिया। मैंने यहाँ पे देखा ये कोड गलत लिखा गया है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कहूँगा कि ये आईडी, अब मैं ये कहूँगा कि सिर्फ कोड चेंज करो, 1 पुट की एपीआई है, ये अब अपडेट है, और आईडी क्या है उसका 3 है। 3 वाला जो रिकॉर्ड आपने नया ऐड किया है, ये जो आईडी है, इसका कोड यूएस कर दो, सेंड। अब आप ये देखें कि उसने उसका रिकॉर्ड यूएस करके वापस भेज दिया।
ठीक हो गया। अब मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं आपको एक इंसर्ट अपडेट की एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ चाइना, कंट्री इधर मैं CNN कर दिया, ओके। पोस्ट की एपीआई है और रिकॉर्ड मैंने इसको, ये नया इंसर्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेंड कर दिया। तो इसने एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, आईडी इसको मिल गया 4, ठीक है। अब मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि बल्क, उसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। वो मेरे पास एपीआई होगी पुट की, लेकिन यहाँ पे आईडी कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पे देखें, जो मेरा बल्क है, पुट के मैंने दो एपीआईज बनाई हैं। एक के अंदर ये है, आईडी आता है, और एक विदाउट एनी वैल्यू है, ठीक है। तो ये इंसर्ट अपडेट है, इसमें इंसर्ट भी हो सकते हैं, अपडेट भी हो सकते हैं। अब मैं इंसर्ट अपडेट की एग्जांपल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा। यहाँ पे मैंने कहा आईडी जिसका था, अब मैं आईडी यहाँ पे दूंगा, आईडी 4 था, उसका कोड जो है वो कोड CN था, चाइना का, ठीक है। अब मैंने बल्क, जब हम रे की बात करते हैं तो हमने लगानी है एंगल ब्रैकेट, ठीक है। ये एंगल ब्रैकेट में आ गया एक रिकॉर्ड, एक मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉमा, एक रिकॉर्ड में नया ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको अगले स्टेप पे करता हूँ। आईडी इंसर्ट में नहीं होता, आईडी वो खुद ही जनरेट करता है, और ये दो चीज़ें भी नहीं उसके अंदर होती, ठीक है। अब यहाँ पे इस रिकॉर्ड के अंदर मैं इसका रिकॉर्ड रखता हूँ, और लेट्स सपोज इंडिया, और IND इसका आपके पास आ जाएगा, IND। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक रिकॉर्ड मैं अपडेट कर रहा हूँ, एक रिकॉर्ड मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेंड करते हैं। अब आप नीचे देखें, इसने 2 रिकॉर्ड वापस भेजे। एक चाइना को उसने 4 CN कर दिया, उसका आईडी वही रहा है 4, और इंडिया एक नया रिकॉर्ड ऐड कर दिया। अगर मैं बल्क में इंसर्ट करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे एक मैं डालता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, कौन सा हम, जर्मनी, GR, और यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड फ्रांस, और यहाँ पे FR, फ्रांस, ओके। ये 2 रिकॉर्ड इंसर्ट के हैं। इस तरह बल्क आप 100 रिकॉर्ड इस तरह सेंड कर सकते हैं, सेंड। अब यहाँ पे नीचे देखिएगा, इसने 7 और 8 आपके पास आ गए। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की थी, कि मैंने नीचे एक रिकॉर्ड यहाँ पे किया था, रिस्पॉन्स जब हम करते हैं, ये API रिस्पॉन्स के अंदर ट्रू भेजा है। टेबल लॉक का मतलब क्या है, इसको ओपन करें। जब अगर वैल्यू आ रही है बूलियन टेबल लॉक की, तो अगर ये ट्रू है तो टेबल रिकॉर्ड में इसका रिकॉर्ड सेव कर लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास टेबल था, टेबल डाटा लॉग, इसके अंदर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। कोई भी हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर रहे हैं, टेबल डाटा क्या क्या आ रहा है, कौन से टेबल आईडी के अंदर क्या चेंजेस हो रही हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे मेंटेन करता जा रहा है उस चीज़ को,
ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअली उसका पर्पस था। ज़ीरो का ये आईडी है उसकी, यानी कि थर्ड रिकॉर्ड को अपडेट किया है उसने, थर्ड को, फोर को, रिकॉर्ड को। ज़ीरो का मतलब है बल्क में किया है, ये बल्क उसका रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। और एपीआई लॉग क्या कर रही है, एपीआई लॉग मेंटेन कर रही है कौन सी एपीआई कॉल हो रही हैं, कब हो रही हैं, गेट की, पोस्ट की, कौन कौन सी एपीआई कॉल्स हो रही हैं। तो उन सब के रिकॉर्ड को ये मेंटेन कर रहा है, किस टाइम पे हो रही है, क्या रिक्वेस्ट आईडी भेजा था, ठीक है, डाटा क्या भेजा था और आउटपुट क्या चला गया था और ये सक्सेस हुई है। ठीक है, तो लॉग बाय जो बेसिकली वो यही है, रिक्वेस्टेड बाय किसका था, 14 यूज़र ने ये रिकॉर्ड सारा किया है। तो ये एपीआई लॉग ये कर रही है। तो ये इन टेबल्स का पर्पस है, जिन टेबल्स के ऊपर आप काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि इनका पर्पस क्या है। तो ये हर एपीआई, जो एपीआई जब जब कॉल हो रही है, जिस जिस टाइम पे, डेट पे कौन सी कॉल हुई है, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करते जा रहे हैं। जैसे हमने सर्च की कॉल की थी, किस टाइम पे कॉल की थी, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करते जा रहे हैं। जैसे हमने अभी रिसेंटली ये अपडेट वो की है, रिकॉर्ड पुट किया है, तो वो ये हमने इनपुट में भेजा था, ये हमारी आउटपुट आई थी, तो इसको वो मेंटेन कर रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह हम डिलीट और अपडेट के परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डिलीट को क्लिक करेंगे और जिस कॉलम को यहाँ पे कहेंगे ये वाला रिकॉर्ड वो डिलीट कर देगा और इसको भी वहाँ पे वो मेंटेन कर लेगा। और रिमूव के अंदर मतलब ये है, रिमूव का मतलब ये है कि वो भी हमारी एक तरह की गेट की एपीआई है, लेकिन हम उसको साथ लिखते हैं remove/4। तो यहाँ पे 4 रिकॉर्ड को रिमूव कर रहा हूँ, तो वो उसका इज एक्टिव जो है वो क्या कर रहा है, एन कर रहा है। ठीक है, मैंने डिलीट नहीं कोई किया, वो रिकॉर्ड उसने उसके अंदर से डिलीट कर देना था। तो चलें एक परफॉर्म कर लेते हैं, इसी 4 को ही हम डिलीट करते हैं, डिलीट। हमने थर्ड वाले 4th रिकॉर्ड को डिलीट किया है। अब यहाँ पे डेटाबेस में आप जाके देखें, हमारे पास 4 नहीं है, यहाँ पे वो डिलीट हो गया रिकॉर्ड। ठीक है, तो अगर हम जिसकी किसी को रिमूव करेंगे, जैसे हम यहाँ पे रिमूव करते हैं 6 को, गेट रिमूव, तो वो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट रिमूव नहीं होगा, वो उसको एन कर देगा। तो ये डिफरेंस है जस्ट, और ये आपके लॉग मेंटेन वो करता जा रहा है, किस टाइम पे कौन सा यूज़र ने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए। तो ये हमने यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट रिमूव। यही काम अब हम आने वाली नई वीडियोस के अंदर अपने टेबल एक क्रिएट करके उसके ऊपर ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बड़ी जल्दी क्विकली वीडियोस आएंगी आपके पास, जिसके अंदर अब हम एक्चुअली डेवलपमेंट साइड पे जा रहे हैं कि हम अपना एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर उस टेबल पे हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जो हमने यहाँ पे ये लिस्ट डाउन किए हैं, ये वाले सारे और ये वाले सारे, ये सारी हम एक एपीआई इसकी बनाएंगे। ये हमारे हर टेबल के अंदर ये वाली एपीआईज होंगी। तो वो किस तरह हम क्रिएट करेंगे वो सारा मैं आने वाली नई वीडियोस के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट डाउन इन द कमेंट्स और यू कैन सेंड बाय email, you can ask by email or by text. Okay, thank you so much. Take care. Allah Hafiz.